हमारा सनातन धर्म आध्यात्मिकता की चरम बुलंदियों पर पहुंच चुका है। इसे जानने समझने के लिए विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां इसकी व्याख्या कर रही हैं। और ये ध्यान रखें, जो भी हमारे धर्म को, हमारे गीता, पुराण, वेद, उपनिषद को पढ़ लेता है वो फिर सनातनी बन के रह जाता है, हिंदू बन के रह जाता है। जितने भी धर्म हैं वे अपनी व्याख्या तो करते हैं, वे अपनी बातें तो बताते हैं, लेकिन जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला, नैतिकता, व्यवहार, आध्यात्मिकता, इसे समझाने में असफल रहते हैं। हमारे धर्म को उन लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया है जो केवल खाने, जीने, बच्चे पैदा करने और वोट देने के लिए आते हैं, बल्कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है जो बड़ी बड़ी मौलवी, पादरी और वामपंथी लोग हैं। उन्होंने इसकी गलत व्याख्या करके, गलत कहानी घुसा करके इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आप छोटी सी एक व्यवहारिक बातें देखें। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि आप हमें प्रणाम करें, या हमारे पास ऐसी चीज है, ऐसी पावर है जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं। कहना नहीं चाहते, ये व्यवहारिकता है। और इसी बात को भगवान राम ने सुग्रीव से यह कहने की कोशिश की है। सुग्रीव से एक चौपाई में, मैं रामचरितमानस की एक चौपाई से कहना चाहूंगा, सुन सुग्रीव ही मारी हूं बाली ही एक ही बाणे, ब्रह्म रुद्र शरणागत गयौ न उबरई प्राण। हे सुग्रीव, तुम जाओ निर्भय होकर के बाली से लड़ने के लिए, मैं एक बाण में ही उसे समाप्त कर दूंगा। और ध्यान रखना, जो कह रहे हो कि वह बड़े बड़े लोगों के पास जाएगा, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, तो मैं ये बता दूं कि ब्रह्म रुद्र शरणागत है। वो ब्रह्मा के पास भी जाए तो भी नहीं बचेगा, वो शंकर के पास जाए, रुद्र शिव जी के पास जाए तो भी नहीं बचेगा। लेकिन वहां पर देखें, भगवान ने एक बात छिपा लिया। वो अपने पास नहीं बोल रहे हैं। ब्रह्म रुद्र शरणागत है, वो ब्रह्मा के पास या महेश के पास, शंकर के पास जाएगा तो उसका प्राण नहीं बचेगा। लेकिन यदि मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि वो तो विष्णु के अवतार हैं, मेरे पास आ जाएगा तो ये संकेत है। वे कहना चाह रहे हैं कि केवल मेरे पास आने से ही उसके प्राण बचेंगे। और ये बड़ी गजब की बात है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में आज तक जितने भी धर्म हुए हैं, जितने साइंटिस्ट हुए हैं, जितने लोग हुए हैं, वे तीन ही शक्तियों की परिकल्पना किए हैं। तीन, ये हमारे वेदों में, पुराणों में ये वर्णित कर दिया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अर्थात तीन ही शक्तियां हैं जो पूरे विश्व को चलाती हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। इसी को पढ़ करके, समझ करके ईसाइयों ने, मिशनरियों ने गॉड की परिकल्पना की है। गॉड के जो तीन शब्द हैं, तीन लेटर हैं, GOD। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। मतलब एक पैदा करता है, दूसरा पालन पोषण करता है और तीसरा विध्वंस कर देता है। यह हमारे ही धर्म की, हमारे ही वेदों की, पुराणों की परिकल्पना है, सोच है। हमारे महर्षियों, ऋषियों ने ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और शिव विध्वंस करते हैं, नष्ट कर देते हैं। महाकाल उन्हें कहा गया है। कालों में काल, वो महाकाल है। यह हमारी सोच है, हमारे धर्म की देन है, जो कि बाकियों में यही चीज सोचा गया है कि बस तीन ही होगा। और तो छोड़ो, साइंटिफिकली अभी ये प्रूव हो गया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये पता किया है कि जो अणु और परमाणु हैं, जो तीन खंडों में विखंडित होते हैं, उसमें तीन ही पदार्थ पाए जाते हैं, तीन ही चीजें पाई जाती हैं, जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये चीजें तीनों ही मिलकर के पूरे सृष्टि की, अगर साइंटिफिकली देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो भी यही परिकल्पना की गई है।
हमारा धर्म महान है। जो न पढ़ें, जो न समझें, उनको हम क्या कहें।